फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हीरू। आज हम पढ़ेंगे मेमोज या मेमोरेंडम के बारे में। ये कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देखो भाई, कम्युनिकेशन से आप ये तो समझ गए होंगे, मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हैं मतलब इन्फॉर्मेशन को हम पहुँचा रहे हैं दूसरे पर्सन तक। तो मेमोरेंडम क्या हो जाता है? मेमोरेंडम मतलब मेमो। इसमें भी यही कहते हैं कि हम एक मैसेज को लिखते हैं और उसको भेजते हैं। ठीक है, नॉर्मली जैसे इम्प्लॉयज को भेजा गया कंपनी में। ठीक है, तो मेमोरेंडम होता भी एक लेटर ही है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता है इम्प्लॉयज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। जो मेमो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, मतलब नेचर उनका शॉर्ट होता है। थोड़े बहुत वर्ड में ही हम सारी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। जो मेमोज होते हैं, ठीक है, वो मेमोरियल वर्ड से आए हैं जिसका मतलब होता है बताना। जो मेमो और मेमोरेंडम होते हैं वो छोटे नोट्स होते हैं। जो भी टॉप सुपीरियर्स होते हैं, वो मैनेजर्स होते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को भेजते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह को कन्वे करने के लिए। इसको हम इंटर ऑफिस मेमोरेंडम भी बोल सकते हैं। तो एक टाइप से कहें तो जो मेमो होते हैं वो इनफॉर्मल नेचर के होते हैं और इनमें एक हेडर होता है। ठीक है, तो जो मेमो होते हैं वो हम यूज़ क्यों करते हैं? तो मेनली मेमो का यूज़ है कि भाई इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करना, मतलब गाइडेंस देना, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देना, रिक्वेस्ट करना हेल्प के लिए, सजेशंस मांगना, कम्युनिकेट करना जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में, और जो भी रूटीन मैसेज है वो बताना। अब बात आती है फॉर्मेट क्या होता है मेमो का। तो कहता है कि मेमो है ना, मेमो उसमें ना कोई सैल्यूटेशन नहीं होता। जैसे हम लिखते हैं ना, एक लेटर लिखते हैं डियर सर, डियर मैम या डियर रोहित, जो भी अगर इनफॉर्मल लिख रहे हो, और कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता। जैसे लास्ट में जब हम लेटर खत्म करते हैं तो लिखते हैं ना योर सिंसियरली, योर फेथफुली, तो ऐसा कोई भी क्लोज भी नहीं होता इसमें। इसका फॉर्मेट सिंपल होता है। इसमें एक हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है, मतलब सब्जेक्ट लाइन होता है, और एक बॉडी होती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो मेमो को प्रिंट करके भी रखती है, जिसमें सारी चीज़ें होती है भाई, डेट होता है, रिसिपिएंट का नाम, सेंडर का नाम, सब्जेक्ट वगैरह। और अगर ऐसा ना हो तो आप एक प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं कई बार लेटर हेड। लेटर हेड में भी यही होता है कि नेम होता है, एड्रेस होता है, ठीक है, पर्सन का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, और वो एक पेपर पे प्रिंट होता है। तो जो मेमो होते हैं वो प्लेन पेपर होते हैं या लेटर होते हैं, वो डिपेंड करता है। इसका एक टाइटल तो हमेशा ही होता है, जिसे जैसे मेमो या इंटर ऑफिस कोरस्पोंडेंस बोल देते हैं। और ये ना मतलब बिग जो कैपिटल लेटर होते हैं उनमें होता है। ठीक है, और टॉप पे होता है। और ना जितना भी मेमो होता है वो लेफ्ट मार्जिन होता है, मतलब जैसे ये हमारा मेमो होता है तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेडिंग्स कहते हैं कि व्हाट यू राइट आफ्टर द टू, फ्रॉम एंड डेट, ये अलग अलग हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्यों भाई टू किसको लिख रहे हो, फ्रॉम किस कौन सी कंपनी भेज रही है, किस डेट को लिख रहे हो, और सब्जेक्ट क्या है, वो सब अलग हो सकता है। दूसरा एक कोर्टेसी टाइटल, मतलब एक पोलाइट रिस्पेक्टेबल टाइटल होना चाहिए। ठीक है, लाइक एज मिस्टर, मिसेज, मिस, ये रीडर के नाम से पहले यूज करो। और वो आप पर डिपेंड करते हैं, जैसे भी आप अपने पापा को लिख रहे हो तो डियर पापा इस टाइप से लिखोगे। सर को लिख रहे हो तो डियर, मतलब जैसे किसी लेडीज़ को लिख रहे हो तो मिसिज यूज़ करोगे, किसी मैन को लिख रहे हो तो मिस्टर यूज़ करोगे। या जैसे लेडीज़ में भी एक शादीशुदा होती है, एक मतलब बिना शादी की कुंवारियाँ होती हैं, तो उनको मिस यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन में मेमो ये हेल्प करता है लोगों को जिनको ये भेजा जाता है कि ये पता करने में कि मेमो में किस बारे में बात की गई है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि काम का बर्डन होने की वजह से मेमो इग्नोर हो जाते हैं, अगर वो सब्जेक्ट उन्हें मतलब सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता, क्योंकि वो सोचते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा होता है और इन्फॉर्मेटिव होता है। बॉडी, बॉडी में वही कि जो बॉडी होती है मेमो की वो स्टार्ट होती है सेकंड या थर्ड लाइन से हेडिंग के नीचे। ठीक है, इसमें मेन जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो होती है। ये यूजली सिंगल स्पेस्ड होता है। जो पैराग्राफ होते हैं वो ब्लैंक से अलग अलग किए होते हैं, और क्या नहीं भी किए होते, कई बार जगह छोड़ के नहीं भी लिखा जाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी पैसेजेस हैं, सब हेडिंग्स वगैरह हैं वो लिखी जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली तो मेमो छोटे ही होते हैं और डबल स्पेस के होते हैं। ठीक है, एक लेटर की तरह जो मेमो होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह नहीं होता, सिग्नेचर वगैरह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ना हम राइटर का नाम तो टॉप पे ही लिख देते हैं। लेकिन कई बार अगर भाई पैसे वगैरह की कॉन्फिडेंशियल मैटर की बात आ जाए ना, तो हम ना सिग्नेचर वगैरह करवा भी देते हैं बॉटम में। ठीक है, और जो मेमो होते हैं बाई हैंड भी डिलीवर किए जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की हेल्प से भी डिलीवर किए जा सकते हैं। ठीक है, और इंटर ऑफिस मेल की तरह भी इंटर ऑफिस मेल आ जाता है। तो ये क्या होता है? एग्जिस्टिंग और अक्रे बिटवीन द ऑफिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो हैपन होता है पीपल के बीच में। देख, मतलब एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो लोग काम कर रहे हो उनके बीच में जो आप मतलब मैसेज भेज रहे हो, मेमो भेज रहे हो, वो कहलाता है इंटर ऑफिस मेमो। ठीक है, कंडीशंस कैसी होते हैं, मतलब एक मेमो कब गुड कहलाएगा, या कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं मेमो को बनाते टाइम।
ठीक है। तो मतलब नॉर्मली जो मेमो होता है ना वो अपने रीडर के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखो एक तो आइडेंटिफाई कर पाए रीडर को, ठीक है, मतलब रीडर के अकॉर्डिंग हो, रीडर की समझ में आए इसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। अपीयरेंस भाई लेस एक्सपेंसिव स्टेशनरी, जरूरी नहीं स्पार्कल कलर का के यूज़ करें, आप पेन पेंसिल से भी लिख सकते हो। लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए। गुडविल टोन, मतलब भाई इंपॉर्टेंट है कि जो आप मैसेज लिख रहे हो सेटिस्फैक्ट्री हो, ऐसी टोन में है कि पढ़ने वाला उसको समझ जाए और सेटिस्फाई हो। मैसेज क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट और कंसाइज, मतलब ब्रीफ होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल मतलब बेफालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। विजिलेंस मतलब केयरफुल होना चाहिए, ग्रामर स्पेलिंग और पंचुएशन के बारे में, मतलब उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आते हैं टाइप्स ऑफ मेमो। तो मेमो पॉजिटिव, रिटेन, नेगेटिव किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। तो जैसे पहला है हमारा रूटीन इन्फॉर्मेशन, डेली नेचर का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव में कहता है कि मैसेज हमारा सिंपल, डायरेक्ट और क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज बिजी हो सकते हैं, जरूरी है वो पढ़े ही इसको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले टू में तो होता है रिसिपिएंट जिसको हम भेज रहे हैं, फ्रॉम में होता है जो कंपनी भेज रही है, मतलब सेंडर किस तारीख और क्या सब्जेक्ट है, और ये कंपनी का नाम, मतलब जो सेंडर उसका, ठीक है, कंपनी का नाम, तो ये कैपिटल लेटर्स में आएगा, और किस जगह से भेज रहे हैं, और ये मेमोरेंडम वर्ड कि ये मेमो है, ठीक है। तो यही बता रखा है। जैसे इसमें बता गुड न्यूज़, भाई जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह थे उनके लिए पार्किंग लॉट तैयार हो जाएगा 1 सितंबर 2023 तक। अब लोगों को ना कीचड़ वगैरह में, गंदगी में नहीं चलना पड़ेगा, ओल्ड पार्किंग एरिया में जिसके कारण परेशानी होती थी, ठीक है। हम विश्वास करते हैं कि आप हमें समझते हो कि जो एडिशनल पार्किंग फैसिलिटी उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि सेल्स भी अच्छी हो रही है रेफ्रिजरेटर की, और एडिशनल स्टाफ की भी ज़रूरत है, ठीक है। सितंबर आने ही वाला है तो ये पूरा हो जाएगा, तो थोड़े दिन और सहन कर लीजिए इस सिचुएशन को, ठीक है, कि पुराने पार्किंग लॉट में जो परेशानी है उसको। नेगेटिव मेमो में कि भाई एक तो मतलब थोड़ा होमर रखे कि ना लोग पूरी तरह से भाई नेगेटिवली अफेक्ट ना हो जाए, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें आप मस्ती मजाक नहीं यूज़ कर सकते नेगेटिव सिचुएशन में। जैसे कि भाई किसी की जॉब चली गई हो, किसी की डेथ हो गई हो, तो उस केस में बिजनेस बंद हो गया, तो उस केस में होमर का यूज़ ना करें, ठीक है। बैड न्यूज़ है ना, बिल्कुल ब्रीफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसको बड़े डिटेल में लंबे लंबे वर्ड्स में नहीं खींचना है। जैसे कि इसमें बताया कि जो स्टूडेंट है वो कफ़ी कफ को ना यहीं खाली छोड़ देते क्लास में। माना कि आपको ना क्लास में खाने पीने की अलाउड है, लेकिन है ना इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना ऐसे ही कप वगैरह कहीं डाल दोगे, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होती है चींटियाँ आ जाती हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये इसके लिए नेगेटिव हो गया कि भाई बच्चों को डांट वगैरह लगाई जा रही है कि वो आप ना छोड़ें। तीसरा होता है परसुएसिव रिक्वेस्ट मेमो, या जिसको हम बोल देते हैं सजेस्टिव, ठीक है। मतलब ये जो मेमो होता है ना ये हेल्प करता है कि किसी भी प्लान या आइडिया को क्लियर करने में, दूसरे को समझाने में, ठीक है। ये परसुएसिव रिक्वेस्ट के होते हैं, ये जो मैसेजेस होते हैं इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, हाईलाइट करते हैं एडवांटेजेस की जो भी फर्म की होती हैं या इंडिविजुअल की होती है जिनको ये मैसेज लिखा गया है, ठीक है। मतलब दूसरे के फायदे के बारे में सजेशन देता है, उसके इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। ये ब्रीफ होना चाहिए। लास्ट सेक्शन होता है जो मेमो का, उसमें रिक्वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्लियरली बताइए क्या एक्शन हमें लेना है। जैसे इसमें बताया गया है कि समर आने वाली है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे भाई, अब कपड़े वगैरह लेंगे, लाइटर ड्रेसेस डालेंगे, सूट वगैरह डालेंगे, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन है ना सावधानी के साथ, कोई भी स्ट्रैपलेस मतलब बिना स्ट्रिप का टॉप नहीं डालना है, ठीक है, और कोई भी ऐसा स्ट्रोप नहीं डालना है जो शोल्डर से नीचे हो या डीप नेक का, मतलब बड़े बड़े गले का हो, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। वाच करें कि जो नेक लाइन्स हैं वो ऊपर ही हो, मतलब ज़्यादा नीचे तक ना हो नेक से, ठीक है। और जैसे कुछ वेंचर मेल हैं वो जीन्स वगैरह डालते हैं शर्ट के ऊपर, तो ये मुंबई वगैरह में सही है जब आप घूमने जाते हैं बीचेज वगैरह में, लेकिन ऑफिस के लिए नहीं है, क्यूजुअल पैलेसेस के लिए सही है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप हमें समझते हो, तो बिज़नेस के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर रहो। हम समझते हैं कि आप कोऑपरेट करोगे, अप्रिशिएट करोगे हमारे वर्ड्स को। अब एडवांटेजेस क्या है, देखो एक तो ब्रीफ होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही लिखी जाती है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। कन्वीनियंट होता है क्योंकि टॉप पे ही मैसेज का जो सब्जेक्ट होता है वो हम लिख देते हैं कि किस बारे में है, ठीक है। लेफ्ट होता है मतलब फ्री फॉर द मैसेज, ठीक है। रिटर्न में लिख सकते हो, पेंसिल या पेन किसी का भी यूज़ कर सकते हो। टाइम सेविंग होता है। इनएक्सपेंसिव होता है कि भाई स्क्रीन पर भी टाइप कर सकते हो, प्रिंटेड जो पेपर होता है उस पर आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। जो मेमोरेंडम होते हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो फ्यूचर में काम आ सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली डिस्ट्रॉय कर दी जाते हैं, लेकिन आप उनको रिकॉर्ड करके रख सकते हो। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं क्योंकि जो फैक्ट्स हैं, डिसीजन है, वो अकाउंटेबिलिटी कैसे, क्योंकि मेमो में तो रिकॉर्ड है, तो आप ये कह सकते हो हाँ ये काम आपको दिया गया था और आपको पूरा करना था, नहीं होता है तो आप उससे जवाब मांग सकते हो कि ये काम को क्यों पूरा नहीं हुआ, ठीक है।
पीपल डोंट रीड। कई बार ये फैक्ट है कि लोग नहीं पढ़ते क्योंकि कुछ लोगों को पढ़ना बोरिंग लगता है। ठीक है, ये आपका टैलेंट हार्ड वर्क आप लिख रहे हो लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ते, इसीलिए ज़रूरी है मेमो छोटा हो। ठीक है, 2 या 3 पेज का हो जाता है तो लोग छोड़ते कल पढ़ेंगे और वो पढ़ा ही नहीं जाता। ठीक है, फिनिश करने के बाद दोबारा से जो अननेसेसरी वर्ड उनको रिमूव करो, दोबारा से रीड करो, मैसेज बिल्कुल क्लियर करो। ठीक है, तो ये सब हमारा मेमो होता है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।